वचन बाबूजी महाराज भाग पहला वचन नंबर 35। इलाहाबाद 2 दिसंबर सन 1931। चंद फुटकर कड़ियों की व्याख्या। राधा स्वामी छवि छा गई नैनन में। जब राधा स्वामी दयाल के मोहनी स्वरूप के दर्शन होंगे और वो अपूर्व छटा आंखों के सामने आवेगी तो वो छवि आंखों में बस जावेगी, नजर में समा जावेगी, हरदम वही छाई हुई रहेगी। सिवाय उसके और कुछ देखने को न बाकी रहेगा, न गुंजाइश ही होगी। यही दृष्टि का तृप्त होना है। दृष्टि की इंद्री या और ज्ञान इंद्रियों का तो वहां गुजर ही नहीं। संपूर्ण दृष्टि शक्ति का जो संपूर्ण ज्ञान हासिल हो सकता है वो हासिल हो जाएगा। इसी तरह अंतर के अंतर जो शब्द हो रहा है, जब मालिक के उस शब्द का रस आएगा तो फिर ये कोई शब्द न सुनेगा, गोया सबकी तरफ से कान बंद कर लेगा। यह श्रवण शक्ति की तृप्ति है। और जब सत्य देश में पहुंचकर उनके संग से, उनके अंग से लगकर उनमें समा गया, यानी उन्होंने अपने अंग लगा लिया, तो उनके चरणों के स्पर्श से संपूर्ण आनंद स्पर्श का प्राप्त हो गया और मालिक के आनंद में रत हो गया। हार चढ़ाऊं अपने गुरु सुख राशि। हार चढ़ाने से ये मतलब है कि अपने गुरु के प्रेम में इस कदर लीन हो जावे कि फिर वहां से न खिसके। जिस तरह के हार गले में पड़ने के बाद फिर नहीं निकल सकता। गुरु सुख का खजाना और भंडार हैं। उनके गिर्द ऐसा हल्का बना ले कि जिसमें से फिर कभी न निकल सके, ये गलहार होना है। मोर राम मैं राम का तासे रहूं निशंक। पहले 5 जगह संतों ने बजाय नाम के राम किसी मसलहत से कहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आमतौर पर तो नाम के बजाय राम छेपक भी कहा गया है। एक साहब से कहा गया कि ग्रंथ साहब के पाठ में छेपक से कुछ हेर फेर हो गया होगा, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि उसमें कहीं एक लफ्ज का भी फर्क नहीं। उनको क्या कहा जावे। अभी अपने यहाँ तो 50 वर्ष ही होते। बाज अल्फाज के मुतालिक कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते। हुजूर महाराज के जमाने में अर्ज किया गया था कि एक बार दया से हुजूर महाराज कुल बानी सुन लें। एक वक्त मुकर्रर हुआ, पलंग पर विराजमान रहते थे, हुक्का भर कर रख दिया जाता था। 1-2 बार बानी सुनी, कहीं कहीं कुछ फरमाया, फिर हुजूर महाराज अक्सर अंतर में ध्यान में हो जाते और एक मर्तबा एक वचन की तशरीह के सिलसिले में फरमाया कि जैसे है वैसे ही चलने दो। असलियत में ये मंजूर नहीं कि पिछली सब बातें ज्यों की त्यों याद रहें और इसके दिमाग पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ लाद दिया जावे। अगर संसारी ज्ञान का गिरहबार हर वक्त ताजा बना रहे तो वर्तमान अवस्था का कोई काम न हो सके। वर्तमान में पिछले जन्मों की कार्रवाइयां भूलना ही जरूरी है। निरंजन के स्थान पर पहुंचकर कोट जन्म की याद आ सकती। उस वक्त इस सबसे चित्त उपराम हो चुका होगा। उस वक्त याद आने में कोई हर्ज भी नहीं,
बहुत से कैटेक्लिज्म यानी हलचल ऐसे आते हैं कि जिससे पिछली मालूमात सब जायल हो जाती। तहकीकात ज्यादा से ज्यादा गलत सलत तवारीख का काम दे सकती। मगन आपने ख्याल में भाड़ पड़े संसार। संतों ने तो साफ साफ फरमा दिया कि अपने में मगन रहो और संसार पर खाक डालो। भाड़ पड़ने से यह मतलब नहीं है कि संसार का काम बंद कर दिया जावे, बल्कि सिर्फ कार्य मात्र बरत लेने की जरूरत है। ज्यादा झगड़े से दूर रहना चाहिए।